Welcome all the traders to with markets, global news and technical chart analysis. This is our pre-market report for 15th June. अगर हम ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स जो है वो प्लस 0.72% ऑल टाइम हाई में ट्रेड करते हुए नैस्डैक इज प्लस 2.54%. दैट इज आल्सो लाइफ टाइम हाई ट्रेडिंग. दोनों के दोनों बेसिक का आईपीओ आया है $1.8 ट्रिलियन. क्वाइट अ लॉट. बहुत है वो मार्केट को ऊपर लेके जाने में बहुत चला. यूएस मार्केट में जो हो रहा है वो स्ट्रीट एक्टिविटी चल रहा है. आई थिंक ये जो है इंडिया मार्केट में वो अपोजिट है. तो इस पे आप बेसिस पे बायस पे अपना ट्रेड ना बनाइए. मैं आपको भी लेवल बताऊंगा तो आप उस लेवल पे जैसे जो करंट निफ्टी लेवल है इंडियन मार्केट ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया आफ्टर सीज फायर और एमओयू न्यूज जो आई थी कि हम डील साइन कर रहे हैं ट्रम्प की तरफ से. तो उसके बाद साथ में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने भी बयान दे दिया कि एक डील साइन हो सकती है बट वो संडे को नहीं होगी या मंडे को नहीं होगी. उसमें कोई टाइमलाइन नहीं है. तो बहुत सारे फैसले लेने भी बाकी हैं. तो इस वजह से मार्केट अभी 23,620 के लेवल डेफिनेटली शो कर रहा है. एंड एशियन मार्केट जो हैं जापानीज मार्केट जो है इंटरेस्ट रेट हाइक के फिर इंटरेस्ट रेट हाइक के उसमें प्लस 2.88% है. क्योंकि जापानीज मार्केट को उम्मीद है कि जापान बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा. हैंगसेंग जो है वो प्लस 1.93 के लेवल पे चल रहा है जो चाइनीज इंडेक्स है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्लोबल ट्रिगर्स की जो क्रूड ऑयल है दैट इज ट्रेडिंग एट $86.5. जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं वो 95 से 86 पे आ चुका है. करंट जियो पॉलिटिकल टेंशन ईज डाउन हो रही है, कम हो रही है, शांत हो रही है बिकॉज ऑफ दिस डील टॉक. बिकॉज दोनों साइड से बात हो रही है. बात सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल पे आके अटक सकती है. प्रोवाइडिंग रिलीफ टू इमर्जिंग मार्केट. मार्केट ऊपर जाने में हेल्प हो रही है. तो कोई बड़ी बात नहीं है. मंडे को भी हम एक बुलिश रैली देख सकते हैं फर्स्ट सेशन में. पर सेकंड सेशन साइडवेज से बेरिश की उम्मीद. अब मेरा पर्सनल व्यू है ये. आप अपने एनालिसिस अपने आप करें. यूएस सीपीआई डेटा जो है वो हेडलाइन is 4.2 year on year, which is higher than previous 3.8, but consensus met Fed rate hike fears stable. मतलब जो फेड रेट हाइक के जो डर था वो कम हुआ है बिकॉज 4.2% ईयर ऑन ईयर सीपीआई एक्सपेक्टेड था. तो इस वजह से अभी नॉर्मल चल रहा है. सीपीआई की वजह से मार्केट में कोई डाउनफॉल की आप उम्मीद ना रखें. 50-50 टेक्निकल व्यू जो है आप पीक सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पीक सपोर्ट लेवल जो है वो 23,250 से 23,300 का स्ट्रॉन्ग फुट बेस है. 23,250 टू 23,300 देखिए स्ट्रॉन्ग फुट बेस है. और रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 23,800 एंड बिटवीन 23,800 टू 23,850. 23,800 से 850 के बीच में मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम फॉलो वाली है. और करंटली मार्केट इज ट्रेंडिंग इन बिटवीन विच इज एट 23,620. तो अगर 23,620 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप 23,800 का 23,790 का टारगेट लेके अपना एक ऑल साइड में अच्छे स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा स्टॉप लॉस देख के रखिए कि आप स्टॉप लॉस हंटिंग में ना फंसे और अप साइड में ट्रेड ले सकते हैं. ग्लोबल ऑब्जर्वेशन जो प्राइस एक्शन के 1 आवर के चार्ट पे एक रिकवरी लोअर चैनल से शो कर रहा है. ऑब्जर्वेशन है 1 आवर के चार्ट के लिए दैट रिकवरी फ्रॉम अ लोअर लेवल. अब नाउ वी विल सी अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज ईरान से आ जाती है अगेंस्ट द डील तो मार्केट बहुत जल्दी फॉल भी कर सकता है. 23,000 के लेवल पे जा सकता है. तो हम स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे आप स्टॉप लॉस यूज करें. अपने कैपिटल को सिक्योर रखें. कैपिटल 100% किसी भी ट्रेड में यूज ना करें. The pivot point level है 23,400 है. Remains the immediate battleground for the bull. अगर अगर मार्केट 23,400 के नीचे 15 मिनट सस्टेन हो रहा है तो आप 23,350 एंड 23,300 के पास टारगेट के लिए जा सकते हैं. और उसके नीचे अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट उसके नीचे भी सस्टेन कर रहा है तो देन टारगेट द नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,200.
दैट विल बी द इमीडिएट सपोर्ट 250 to 200 आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी इज 100% बुलिश, बहुत ही अच्छा चलते हुए ब्रेकआउट मोड में है, ब्रेकआउट बुलिश मोड में है। 56814 का करंट स्पॉट लेवल है एंड 57500 पे मेजर रेजिस्टेंस है एंड देयर इज अ स्पेस ऑफ 700 पॉइंट। तो आप 56850 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन होता है और कंटिन्यू रखता है अपसाइड रैली, देन यू कैन गो फॉर 57500 विच इज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 57400 पे आप अपना टारगेट रखें, 57400 पे आप अपने प्रॉफिट बुक करें और फिर वेट करें मार्केट को 57500 के ऊपर सस्टेन करने। की रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फुल टारगेटिंग भी 57 के, तो आप समझ सकते हैं आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है निफ्टी बैंक में भी। और सेंसेक्स इज रेंज बायस और एक रेंज में साइडवेज बुलिश मूव कर रहा है। तो उसमें जो आपके लोअर सपोर्ट लेवल रहेंगे सेंसेक्स में 74,500 टू 74,700 जोन, और अपर हर्डल जो रहेगा अपसाइड में जो रेजिस्टेंस रहेगा मेन वो 76,000 से 76,200 की रेंज रहेगी। तो मेक श्योर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अपने ट्रेड प्लान करें। 15 मिनट के कैंडल के सस्टेन होने के बाद आप हाई या लो का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें और स्टॉप लॉस अपने हर ट्रेड में जरूर रखें क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। कभी भी कोई किसी भी न्यूज की वजह से मार्केट बहुत तेज मूव कर सकता है और आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप ट्रेड पे एग्जिट करो और फिर आप बैठ के फिर कैपिटल लॉस हो जाएगा जो भी उस ट्रेड में लगाया होगा। इसलिए हम कहते हैं एक ट्रेड में सारा कैपिटल यूज नहीं करना है। करंट ओआई डेटा एनालिसिस अगर आप देखें तो 24,000 के कॉल पे सबसे हैवी रेजिस्टेंस है और 2350 फुट ओआई स्ट्रॉन्ग फ्लोर है। तो आप रेंज देख सकते हैं मार्केट में 24,000 से 23,050 के बीच में कहीं भी मूव कर सकता है मार्केट। तो इतनी बड़ी रेंज आपको मिल रही है। पीसीआर 0.83 कॉटन बेरिश है, तो ट्रेड करें सेफ्टी के साथ करें, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। अगर हम बुलिश रैली की जो एक मेजर वजह ये भी कह सकते हैं कि कैश मार्केट में एफआईआई की सेलिंग ही नहीं हुई। उन्होंने सेलिंग तो की बट रोज की तरह नहीं की। जैसे रोज 4,000 4,500 5,000 की सेलिंग एफआई कर रहे थे और डीआईआई 5,000 4,500 का बाय कर रहे थे। डीआईआई ने सेम बाइंग की है बट एफआईआई ने 2,000 अराउंड 2,000 सीआर के आसपास की 50% कम सेलिंग हुई। तो कैन दिस इज द आल्सो द रीजन फॉर मार्केट टू बी बुलिश। और जो हमारे डी आई आईज हैं, जो बायर्स हैं, हमारे इंडिया बायर्स एस आई सी म्यूचुअल फंड, वो देवता की तरह काम कर रहे हैं मार्केट को एक स्ट्रक्चर फ्लो टू द मार्केट, गिविंग सपोर्ट टू द मार्केट। उनकी वजह से भी मार्केट बहुत अच्छे से सस्टेन हो रहा है। और अगर हम नेक्स्ट देखें सेक्टोरल एनालिसिस की बात की जाए तो बैंकिंग में यू नो बैंकिंग इज बुलिश, very bullish, super bullish mode. Private and PSU banks in breakout mode, leading indices higher. IT में weakness चल रही है. It's gonna be a long persistent weakness. Infosys, Tech Mahindra under pressure, TCS, all the Indian IT giants because AI is taking away their business. And literally, if they don't start their AI project ASAP, I am not sure about their cash reserve, but these companies are not good to be investing in right now. लॉजिस्टिक्स सेक्टर अच्छा चल रहा है, इंडिगो एंड एलएनटी शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो आप इस सेक्टर में भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये था विजन मार्केट का प्री मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी 50 इन इंडियन मार्केट। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में शेयर करें, कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए और इंसाइट्स आपके लिए लेकर आएं। और हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं स्क्रीन पे, ये इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 6 सोर्सेज से वेरीफाइड होती है। डिफरेंट न्यूज़ चैनल, डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट चार्ट, हर चीज़ को वेरीफाई करके आपको दिया जाता है सारी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टू विजन मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो, एंड मेक श्योर यू मेक इट अ प्रॉफिटेबल